अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। आज की जो सबसे बड़ी टॉप स्टोरी है क्रिकेट के हवाले से वो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 के शेड्यूल के हवाले से है, जिसके हवाले से आज आईसीसी ने बड़ा ऐलान किया है। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा और पाकिस्तान और भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पर मुश्तमिल 4 मुल्क की सुपर टी20 सीरीज़ के हवाले से बिलाखिर आईसीसी का रद्द अमल सामने आ गया है, जिसके लिए शायकीन इस बात का मुंतज़िर थे कि आईसीसी इस हवाले से क्या कहता है। अब आईसीसी ने इस हवाले से क्या कहा है ये भी आपके साथ शेयर करूंगा इस रिपोर्ट में। और मुसलसल शिकस्तों ने भारतीय प्लेयर्स को हवास बाख्ता कर दिया है, जिन्होंने साउथ अफ्रीकी बैट्समैन और कप्तान डीन एल्गर के आउट हो जाने के बाद एक नामुनासिब रवैया अख्तियार किया, जो कि अब एक तनाज़े की शक्ल अख्तियार कर गया है। इसके हवाले से क्या तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। जबकि न्यूजीलैंड ने दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी सेकंड स्ट्रेंथ टीम जो है वो भेजने का फैसला किया है। इसके हवाले से तफसीलात भी इस रिपोर्ट का हिस्सा होंगी। सबसे पहले बात करते हैं आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022, जिसका जो इनकाद है रवां साल यानी अक्टूबर और नवंबर में होना है ऑस्ट्रेलिया में, और इसका ऐलान पहले ही हो चुका है। लेकिन अब इस टी20 वर्ल्ड कप 2022 का जो मुकम्मल शेड्यूल है वो अभी तक सामने नहीं आया। अलबत्ता आईसीसी ने ये पहले ही कह दिया था कि ये इवेंट 16 अक्टूबर को शुरू होगा और 13 नवंबर को मेलबोर्न में जो डे नाइट मैच होगा वहाँ पर फाइनल मैच खेला जाएगा। 9 और 10 नवंबर को इसके सेमीफाइनल्स खेले जाएंगे। ये तफसीलात पहले ही सामने आ चुकी थी, जबकि ये बात भी पहले सामने आ चुकी थी कि 8 टीमें जो हैं आईसीसी टी20 रैंकिंग में जो टॉप 8 टीमें हैं वो बराह रास्त क्वालिफाई कर चुकी हैं, जिनमें मेज़बान और दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के अलावा रनर अप न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इंग्लैंड और अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश ये टीमें शामिल हैं। इसके अलावा साउथ अफ्रीका भी बराह रास्त क्वालिफाई कर लेगी। अलबत्ता वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका को जो फुल मेंबर टीमें हैं इनको प्लेइंग क्वालिफाइंग राउंड मैच खेलना पड़ेगा, जिसे पहला मरहला कहा जाएगा। जिस तरह टी20 वर्ल्ड कप 2021 में वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश को खेलना पड़ा था, यही सूरत हाल इस बार वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका के साथ दरपेश आएगी। बहरहाल अब इस हवाले से जो आईसीसी ने फैसला किया है वो ये किया है कि 21 जनवरी को बाकायदा तौर पर टी20 वर्ल्ड कप 2022 के मुकम्मल शेड्यूल और ग्रुप्स का ऐलान कर दिया जाएगा कि कौन कौन सी टीमें किस किस के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। ये तफसीलात 21 जनवरी को सामने आएंगी कि पाकिस्तान और भारत का मैच टी20 वर्ल्ड कप 2022 में हो पाता है या नहीं हो पाता। जैसा कि टी20 वर्ल्ड कप 2021 में देखा गया कि दोनों टीमों ने अपना जो पहला मैच खेला था वो आपस में खेला था। इससे पहले भी ऐसा होता रहा है कि हर इवेंट में आईसीसी कोशिश करता है कि पाकिस्तान और भारत का टाकरा लाजमी हो, लेकिन देखना ये है कि पाकिस्तान के हाथों पहली शिकस्त खाने के बाद भारतीय बोर्ड इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल इख्तियार करता है, क्योंकि उसका आईसीसी में बहुत ज़्यादा असर और रसूख है। और उसकी वजह से वो उनकी एक सोच बनी हुई है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो मैचेस हैं वो बाहमी सीरीज़ में उनसे पाकिस्तान से नहीं जीत सकते। लेकिन उनका एक सोच थी कि आईसीसी इवेंट में वो, क्योंकि पाकिस्तान कभी नहीं इससे पहले जीता था भारत के खिलाफ, इसलिए भारतीय बोर्ड की पूरी कोशिश होती थी कि जितने मैचेस खेले जाएँ वो आईसीसी इवेंट्स में खेले जाएँ और वैसे बाहमी सीरीज़ ना खेले जाएँ। लेकिन अब आईसीसी इवेंट्स में भी भारत की शिकस्तों का सिलसिला शुरू हो गया है और पहली शिकस्त हुई है टी20 वर्ल्ड कप 2021 में। इसके बाद अब सूरत हाल क्या बनती है टी20 वर्ल्ड कप 2022 में, दोनों टीमों का टाकरा हो पाता है या नहीं हो पाता, इसका जो फैसला होगा वो 21 जनवरी को सामने आएगा कि पाकिस्तान और भारत की टीमें उनका जो मैच है और उनका ग्रुप है कौन होगा। इसके हवाले से तफसीलात ये भी सामने आई हैं कि 7 फरवरी यानी कि अगले माह से टी20 वर्ल्ड कप 2022 की टिकटों का भी बाकायदा तौर पर उनकी सेल शुरू हो जाएगी और ऑनलाइन टिकट अवेलेबल होंगे। इस हवाले से आईसीसी जल्द ही मुकम्मल तफसीलात शेयर करेगा और आप भी उनकी वेबसाइट पर जाकर टिकट खरीद सकते हैं टी20 वर्ल्ड कप 2022 का, जहां पर कोरोना के हवाले से बहुत ज़्यादा सख्त पॉलिसियाँ हैं, जिसकी वजह से इम्कान इस बात का बहुत ज़्यादा है कि गैर मुल्की जो शौकीन क्रिकेट है उनकी बहुत कम तादाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया जाएगी। ये एक इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। और इसके अलावा 4 मुल्की टी20 सीरीज़ जिसका फ़िलहाल सोशल मीडिया पर और आलमी मीडिया पर जो क्रिकेट के ताल्लुक़ रखते हैं उन पर सबसे बड़ा मौजूद बहस बना हुआ है 4 मुल्की सीरीज़, जिसमें पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमों को शामिल किया गया है। और ये जो प्रपोज़ल दिया है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा ने दिया है, लेकिन आईसीसी ने इससे पहले अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया था इस हवाले से और भारतीय बोर्ड ताहाल खामोश है। जबकि दीगर बोर्ड के हवाले से ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी इस हाँ में हाँ मिला रहे हैं रमीज़ राजा के साथ। वो भी चाहते हैं क्योंकि इसका जो फाइनेंशियल मॉडल है वो बहुत ही शानदार है, क्योंकि इससे तमाम जो ना सिर्फ पाकिस्तान, भारत और जो 4 टीमें हिस्सा लेंगी, ना सिर्फ इनको बल्कि जो दीगर आईसीसी की मेंबर टीमें हैं उन सबको जो है इसका
फिनेंशियल फ़ायदा होगा, इनको उससे हिस्सा मिलेगा और आईसीसी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा एक दिलकश चीज़ होगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत जो और वहाँ की हुकूमत और वहाँ का बोर्ड क्या किसी ऐसी सीरीज़ का हिस्सा बनना चाहेगा जिसका फ़ायदा जो है पाकिस्तान को भी होगा, क्योंकि आम ख्याल यही है कि जिस चीज़ में पाकिस्तान का फ़ायदा होगा भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि उसमें हाथ डाला जाए। इवन के खुद अपना वो नुकसान करने के लिए तैयार हो जाएंगे लेकिन पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं होने देंगे। ये सोशल मीडिया पर एक आम तासुर है। अब देखना ये है कि इस हवाले से क्या होता है। और आईसीसी के जो चीफ हैं जेफ अलरडाइस, उनका कहना है कि वो इस हवाले से फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि फ़िलहाल उन्हें तहरीरी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, रमीज़ राजा की जानिब से ऐसी कोई प्रपोजल सामने नहीं आई है जिस पर वो कमेंट कर सकें। अब देखना ये है कि इस हवाले से फाइनेंशियल मॉडल क्या बनता है, रमीज़ राजा के पास क्या प्लान है। जब वो हमारे साथ ये तमाम चीज़ें शेयर करेंगे, हम दीगर बोर्ड से बात करेंगे, उसके बाद जाकर हम इस बात पर कोई रद्द-ए-अमल दे सकेंगे, कोई बात कर सकेंगे कि ये जो प्रपोज़ल है ये काबिल अमल है भी या नहीं है। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा ने कोई राब्ता नहीं किया बाज़ाब्ता तौर पर, और जब वो बाज़ाब्ता तौर पर राब्ता करेंगे, अब इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि आईसीसी खुद तो चाहेगा कि ये इवेंट हो, क्योंकि उसको माली फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। और वो जिससे आजकल देखा जा रहा है कि वो धड़ाधड़ इवेंट करा रहा है। अभी एक T20 वर्ल्ड कप 2021 ख़त्म ही हुआ था कि 2022 का T20 वर्ल्ड कप आ गया है। तो ये सूरत हाल है, क्योंकि वो भी चाह रहा है कि उनको भी फिनेंशियल फ़ायदा हो, जिस तरह के दीगर T20 लीग्स कमा रही हैं इस तरह आईसीसी भी चाहेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भारत जो है इस हवाले से उसका किरदार क्या होगा, और ये सबसे ज़्यादा दिलचस्प सूरत हाल होगी, क्योंकि वहाँ से या वहाँ के साबिक प्लेयर की जानिब से अभी तक इस प्रपोज़ल के हवाले से कोई बड़ा रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है, जिसका ये इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद बीसीसीआई इस हवाले से हाँ कर दे आईसीसी के साथ, क्योंकि आईसीसी भी चाहेगा कि ये इवेंट हो। अब देखना ये है कि आइंदा आने वाले चंद हफ्तों के दौरान इस हवाले से क्या पेशरफ्त होती है, और जैसे ही कोई बड़ी पेशरफ्त होगी लाजमी तौर पर इंशाल्लाह आपको उससे मैं आगाह करूँगा। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, भारतीय टीम जो कि वहाँ पर शिकस्तें खा रही है साउथ अफ्रीका में। दूसरा टेस्ट मैच जो एक मौके पर वो जीतने के करीब थी, उसमें उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा, और अब तीसरे टेस्ट मैच में भी शिकस्त के जो बादल हैं उनके सर पर मंडला रहे हैं। साउथ अफ्रीका को सिर्फ 111 रन दरकार हैं, मज़ीद 8 विकेटें बाकी हैं और 7 सेशन का खेल बाकी है। और जब गुज़िश्ता रोज़ जब डीन एल्गर जो कि साउथ अफ्रीका के ओपनर हैं और कप्तान भी हैं, जब वो LBW आउट करार पाए अंपायर के फैसले के बाद, तो उन्होंने जब रिव्यू लिया तो उसमें वो गेंद जो है वो बाहर जाती हुई दिखाई दे रही थी, जिस पर भारतीय जो प्लेयर्स हैं उनका रद्द-ए-अमल इंतहाई शदीद था, खिलाफ तवक्को था, इसकी कोई तवक्को नहीं कर रहा था। जैसा कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 में देखा गया था कि एक सीधा स्टंप था, LBW था, सईद अजमल की गेंद पर आउट हुए थे सचिन तेंदुलकर, लेकिन रिव्यू में उनको जो गेंद है वो बाहर जाती हुई दिखाई दी थी, जो कि टेक्नोलॉजी का फॉल्ट भी हो सकता है। लेकिन शॉकिंग ये था कि जो रिप्ले से पहले जो देखा जा रहा था कि गेंद क्लियर तौर पर विकेटों को हिट कर रही थी, लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ था। रिव्यू के बाद जब वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, और यही सूरत हाल डीन एल्गर के साथ हुई, लेकिन इस बार भारतीय टीम के साथ ही हो रहा था, इससे पहले पाकिस्तान टीम के साथ हुआ था। लेकिन भारतीय प्लेयर जो हैं आपे से बाहर हो गए, हवास भागता हुए हैं, उन्होंने जाकर वो चीज़ें की जो जिसकी कोई तवक्को नहीं कर रहा था। विराट कोहली ने स्टंप के पास जाकर कहा कि जब गेंद हरीफ टीम गेंद चिपका रही हो उस पर निगाह रखें, ना कि हरीफ टीम पर। इसके अलावा लोकेश राहुल का ये कहना था कि तमाम जो पूरा मुल्क है हमारे 11 खिलाड़ियों के खिलाफ खड़ा हो गया है, जबकि रविचंद्रन अश्विन ने तो वाज़ेह तौर पर सुपर स्पोर्ट्स का नाम लेते हुए कहा, यानी ब्रॉडकास्टर का, कि जीत का कोई और तरीका आप देख लें, यानी कि ये ऐसा एहतियाज था जिसकी कोई तवक्को नहीं कर रहा था। और साउथ अफ्रीका के साबिक बैट्समैन डेरन क्लिनन, उन्होंने भी इस हवाले से शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। उनका कहना है कि विराट कोहली और दीगर भारतीय प्लेयर्स का जो रवैया है वो नाकाबिल कबूल है। ऐसा टेस्ट क्रिकेट में या आलमी क्रिकेट में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं है, ये अंपायर का फैसला है और टेक्नोलॉजी का फैसला है जिसे हर हाल में कबूल करना होता है। उनका कहना था कि आईसीसी को भी अब इस हवाले से कुछ लिमिट्स जो हैं वो तय करना पड़ेंगी कि जो हरीफ कप्तान है या खिलाड़ी है किस हद तक रद्द-ए-अमल दे सकता है, और इस हवाले से जुर्माना भी होना चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात आगे ना आ सकें। और उसके अलावा न्यूजीलैंड जिसने दौरा करना है रवां माह के आखिर में कैंगरोज का, वहाँ पर 3 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी, उसके हवाले से न्यूजीलैंड ने फैसला किया है कि अपने जो टॉप प्लेयर्स हैं उनको वो रेस्ट देगी, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की होम सीरीज़ खेलना है जो कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। इसलिए कैंगरोज का दौरा करने वाले कीवी टीम सेकंड स्ट्रेंथ टीम होगी, यानी इसमें कई टॉप प्लेयर जो कि न्यूजीलैंड के हैं वो शामिल नहीं होंगे। और ये जो सीरीज़ है 30 जनवरी से शुरू होगी और 8 फरवरी तक जारी रहेगी, जिसमें 3 वनडे और 3
T20 मैचेस खेले जाएंगे। इसके हवाले से कीवी कोच का बयान भी सामने आया है। उनका कहना था कि मेरा नहीं ख्याल कि वो प्लेयर जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में हिस्सा लेना है वो ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का टूर वो करेंगे जो टेस्ट प्लेयर नहीं हैं या सिर्फ T20 स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं या कुछ बड़े T20 प्लेयर जिनको आराम दिया जा सकता है वो हम आराम देंगे। अब देखना ये है कि न्यूजीलैंड इस हवाले से क्या स्क्वाड जारी करता है। जब स्क्वाड जारी होगा तो इस सीरीज़ का स्क्वाड और इसका हतमी शेड्यूल और दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड भी आपके लिए वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर पेश किया जाएगा। इसके साथ ही ये रिपोर्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। आने वाली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।